स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है भूतिया पोस्ट ऑफिस। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी नानी जी ने सुनाई थी। अब आप कहानी मेरी नानी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने। मेरा नाम संगीता है। ये बात उस समय की है जब भारत देश में अंग्रेज़ों का राज था। उस समय हम सब गांव वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि उस समय अकाल पड़ गया था। बहुत मुश्किलों से खाने का इंतज़ाम हो पाता था, इसीलिए हम लोग पानी की तलाश में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। कई कई दिन तक हम लोग भटकते रहते थे। तभी मेरी माँ को एक पोस्ट ऑफिस दिखा। उसके पास पानी का एक कुआं था। सब गांव वाले उस बंद पोस्ट ऑफिस से कुछ ही दूरी पर रहने लगे। रात को सोते वक्त उस पोस्ट ऑफिस की तरफ से किसी आदमी के रोने की आवाज़ आने लगती थी। गांव वाले यही सोचते थे कि कोई पोस्ट ऑफिस में रहता होगा, उसे ही कुछ परेशानी होगी। कुछ दिनों सब सही चलता रहा, पर रात के वक्त उस पोस्ट ऑफिस के पास कोई भी जाता था, वो फिर नहीं मिलता था। कई दिनों बाद लोगों के जानवर भी गायब होने लगे। सब गांव वालों में डर का माहौल बन गया। सब लोगों ने तय किया कि शाम होने के बाद उस पोस्ट ऑफिस की तरफ कोई नहीं जाएगा। पर गांव वाले कई लोग आपस में कुछ ऐसी बात कर रहे थे जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कह रहे थे कि पोस्ट ऑफिस के बाहर रात में एक सरकटा आदमी अपना ही सर हाथ में लेकर रोता रहता है। जो भी रात के समय उस पोस्ट ऑफिस की तरफ चला जाता है, वो शैतान उसका गला काटकर सारा खून पी जाता और उसके शरीर को कुएं में फेंक देता है। इतना सुनकर मैं अपनी माँ के पास चली गई। मेरी माँ उस वक्त पानी लेने उसी पोस्ट ऑफिस के कुएं के पास गई थी। सूरज छुप गया था, चारों तरफ अंधेरा हो गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी मेरी माँ नहीं आई। मैं बिना किसी गांव वालों को बताकर चुपचाप पोस्ट ऑफिस की तरफ चल पड़ी। चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। मुझे डर लगने लगा। तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं डर के मारे कांपने लगी। पर पीछे मुड़कर देखा तो मेरी माँ थी। वो मुझसे बोली, संगीता इधर कहाँ जा रही है? चल घर, शाम के समय इस तरफ नहीं जाते। हम दोनों घर पहुँच गए और खाना खाकर सो गए। मुझे नहीं पता था कि रात में आखिरी बार अपनी माँ के पास सो रही हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सुबह जब मैं उठी तो सब सही था। पूरे दिन मैं इधर उधर गांव में घूमकर गांव वालों की ही बातें सुन रही थी। हर कोई उसी पोस्ट ऑफिस की ही बात कर रहा था। मैं अपने घर की ओर चल दी। शायद मेरी माँ उस वक्त कहीं और गई थी, पर ना जाने मैं क्यों उस पोस्ट ऑफिस की तरफ जाने लगी। शाम हो चुकी थी। मैं डरते डरते उसी पोस्ट ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। उस तरफ से मुझे किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कोई ज़्यादा ही तकलीफ़ में है। मैं उस तरफ बढ़ी चली गई। पोस्ट ऑफिस के बाहर उस सरकटे आदमी को देखा तो मैं डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। वो सरकटा आदमी अपना कटा हुआ सर लेकर मेरी ही ओर बढ़ा चला आ रहा था। मेरे दोनों पैर मानो जम से गए। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। तभी मेरी माँ ने मुझे पीछे से पकड़कर खींच लिया, जिस कारण मैं दूर जा गिरी। पर उस सरकटे शैतान ने मेरी माँ को पकड़कर मार डाला। इतना देख मैं चिल्लाती हुई गांव की तरफ भागी। तभी मेरे बापू मुझे गांव में ही दिख गए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो पता चला मेरी माँ को शैतान ने मार दिया। पर मेरे बापू और गाँव वालों ने मिलकर उस पोस्ट ऑफिस समेत उस सरकटे शैतान को जलाकर ख़त्म कर दिया। पर सुना है उस जगह पर आज पोस्ट ऑफिस तो नहीं है, पर उस सरकटे इंसान की रोने की आवाज़ आती है। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।